मेरे सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एनडीएस में हार्दिक स्वागत है। आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे, कहता है नीचे दिए गए परिपथ चित्र में, तो ये है हमारा परिपथ चित्र। 10, 40, 20, 30 और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिए गए हैं। तो R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 R4 और ये R5 5 प्रतिरोध दिए गए हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगा है जिसका वोल्टेज है 18। तो कहता है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध, अर्थात ये जितने भी प्रतिरोध लगे हैं इनका तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। और ए और बी, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर, तो यहाँ पर कहें या हम यहाँ बीच में कह दें, तो ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है। तो सबसे पहला हमारा है कि परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है, इसको हम पता करते हैं। तो हम देखेंगे कि बैटरी से निकलने वाली विद्युत धारा करंट आई, यहाँ से निकली, यहाँ से होते हुए इस बिंदु पर पहुँचती है। इस बिंदु पर पहुँचने के बाद यह दो भागों में बंट जाती है और इधर से होते हुए यह दोनों धाराएं इस बिंदु पर आकर के मिलती हैं और यहाँ से फिर मिलकर के आगे बढ़ती हैं और फिर इस बिंदु पर आने के बाद यह 3 भागों में बंट जाती है और यह तीनों धाराएं इधर से आने के बाद इस बिंदु पर मिल करके फिर आगे बढ़ती हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो R1 और R2 है, चूंकि यहाँ धारा बट रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए R1 और R2 आपस में पैरेलल अर्थात समांतर क्रम में होंगे और यहाँ पर धारा 3 भागों में बट गई और ये तीनों धाराएं आकर के इस बिंदु पर मिल रही हैं, अर्थात R3, R4 और R5 आपस में समांतर क्रम में होंगे। तो सबसे पहले हमको R1 और R2 का समांतर क्रम निकालना है। तो हम लिखेंगे परिपथ में R1 एवं R2 समांतर क्रम में है, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश है। अतः समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है 1/R। तो यहाँ पर R डैश लिख देंगे बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 की वैल्यू कितना दिया है 10 ओम और प्लस 1/R2 की वैल्यू दिया है 40 ओम। यहाँ पर 10 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40, नीचे वाले से भाग देंगे, 10 चौके 4, 4 बार में गया और 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस 40 एकम 40 एक बार में गया, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे 1 हो गया, बराबर यह हो जाएगा 5/40 बराबर 1/8। ये किसके बराबर है, 1/R डैश बराबर है। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा 8 ओम। ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ R डैश ऊपर गया तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 ओम। अर्थात R1 और R2 का जो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकला है R डैश, वह कितना निकला 8 ओम। अब हम R3, R4 और R5 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो R3, R4 और R5 आपस में समांतर क्रम में है। तो R3, R4 एवं R5 समांतर क्रम में हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध, पहले वाले में R डैश माना था तो इस बार R डबल डैश मानेंगे, R डबल डैश है तो समांतर क्रम है इसलिए 1/, हो जाएगा 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 की वैल्यू दिया है 20 ओम, R4 की वैल्यू दिया है 30 ओम, R5 की वैल्यू दिया है 60 ओम। तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, नीचे वाले से भाग देंगे, 23 जा 60, 3 बार में गया, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 32 जा 60, 2 आ गया, 2 का 1 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 60 से 60 में 1, 1 इंटू 1 बराबर 1, बराबर कितना हो गया 3 2 5 1 6 अपॉन 60 बराबर कितना हो जाएगा 1/10। 6 से 60 को काट देंगे तो 1/10 आ गया, 1/R डबल डैश। तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ओम। तो यहाँ पर इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध है R डबल डैश वो कितना आ गया 10 ओम।
ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक नया प्रतिरोध, एक नया परिपथ बनाना है। इस नए परिपथ में जो इसका तुल्य प्रतिरोध है आर डैश, और इसका जो तुल्य प्रतिरोध है आर डबल डैश, और ये हो गया हमारा बैटरी। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 18 वोल्ट है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो करंट निकलेगी वह करंट यहाँ से होते हुए इसमें से जाएगी और वही सेम करंट इसमें से भी जाएगी, अर्थात आर डैश और आर डबल डैश आपस में समानांतर क्रम में है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, आर डैश एवं आर डबल डैश श्रेणी क्रम में है, समांतर नहीं श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर डैश की वैल्यू कितनी थी 8 ओम, आर डबल डैश की वैल्यू है 10 ओम, बराबर कितना हो जाएगा 18 ओम। तो ये जो हमारा पहला प्रश्न था, परिपथ का कुल प्रतिरोध हमको पता चल गया। अब कहता है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो ये सेकेंड पोर्शन, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है R बराबर V अपान आई, जहाँ R क्या है, R है कुल प्रतिरोध, V क्या है कुल वोल्टेज, और I क्या है कुल धारा। तो हमको इसी फार्मूले से I बराबर हो जाएगा V अपान R। V की वैल्यू कितना दिया है 18 वोल्ट, और R की वैल्यू हमने कितना निकाला है 18। 18 से 18 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, अर्थात परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितना है 1 एम्पियर। अब अगला कहता है ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। तो ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच का विभवांतर हमको कैसे पता करना होगा, तो हम देखेंगे कि कुल प्रतिरोध बराबर कुल वोल्टेज अपान कुल धारा। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर, तो आई विभवांतर ज्ञात करना है, तो वी ए बी, अर्थात ए से बी के बीच का विभवांतर। तो इसी फार्मूले से हम देखेंगे आर आई हो जाएगा। तो आर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, आर ए बी गुणे आई। तो हम देखेंगे कि आर ए बी अर्थात आर डैश था गुणे आई। तो आर डैश कितना था हमारा 8 ओम, और आई की वैल्यू कितना हमने निकाला था 1 एम्पियर। तो वी ए बी कितना आ गया हमारा 8 वोल्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।